अमीर खुसरो का जन्म, अलग अलग किताबें अलग अलग बोलती है, लेकिन खास बात बोले तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ वो 1255 में कई किताबें 53 बोलेंगी, कोई खास बात नहीं। 1255 में एटा के पै पटियाली पै 55 में, पै पटियाली पै 55 में, पै पटियाली पै 55 में जन्मा था कौन? अमीर खुसरो का जन्म हुआ। मूल नाम था वो अबुल हसन था। मूल नाम इसका क्या था? अबुल हसन या अब्दुल हसन भी मिलता है। अबुल हसन या अब्दुल हसन मिलता है। अबुल हसन या अब्दुल हसन इसका मूल नाम था। मूल नाम इसका अमीर खुसरो नहीं था। दोनों ही इसके पास उपाधियां थी, दोनों ही उपाधियां थी। मैं कहूं अमीर खुसरो जो था मूलतः फारसी का कवि था। मूलतः किसका कवि था? फारसी का कवि। कई बार पूछ लेते हैं कि मूलतः किस भाषा का कवि था? खड़ी बोली का नहीं था। मूलतः किसका कवि था? मूलतः फारसी कवि था। जैसे मैं कहूं जयशंकर प्रसाद मूलतः थे। जयशंकर प्रसाद मूलतः क्या है? नाटककार हैं। नाटककार हैं या उपन्यासकार हैं या कहानीकार हैं या कहानीकार हैं या मैं कहूं निबंधकार हैं या कवि हैं। मूल रूप से क्या है? नाटक ही बोलूं मैं। जैसे इसने चंद्रगुप्त लिखा था, स्कंदगुप्त लिखा था, राजश्री लिखा था, विशाख लिखा था, अजातशत्रु लिखा था, ध्रुव स्वामी ने लिखा था। बहुत से नाटक लिखे, उपन्यास भी लिखे, कंकाल इरावती लिखा, कहानियां भी लिखी और छाया प्रतिध्वनि आकाश दीपानी इंद्रजाल लिखा, सब कुछ लिखा। लेकिन मूलतः क्या था? मूलतः कवि था। मूलतः कवि था। ये बात 12वीं क्लास की किताब में कहीं ना कहीं लिखी हुई है। पुरानी किताब लगती है, जिससे पहले में जब देवसेना का गीत लगता है उसके पाठ लिखे हुए हैं कि जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि है। कमाई लिख दिया, इससे बड़ा और क्या लिखेगा? हाँ, कमाई लिख दिया, इससे बड़ा और क्या लिखेगा। इसीलिए मैं कहूं कि जब मूलतः की बात आती है वो बात अलग है। खड़ी बोली का पहला कवि कौन था? खुसरो था। खड़ी बोली का पहला कवि कौन था? खुसरो। लेकिन ऐसे है कि अमीर खुसरो मूलतः किस भाषा बोली का भाषा कवि था? तो खड़ी बोली नहीं आएगा, क्या आएगा? मूलतः फारसी का था। उर्दू में लिखता था, फारसी में लिखता था, उर्दू भाषा में लिखता था। अच्छा ज्ञाता था, हर भाषा को जानता था। ये मैं कहूं मूलतः फारसी भाषा का था। अमीर खुसरो ने बहुत ज्यादा ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? 300 ग्रंथ लिखे आदिकाल में। आदिकाल में सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति कौन था? ज्यादा पैसे थे किसके पास? 300 करोड़ रुपए थे इसके पास। अमीर आदमी था ये। 300 ग्रंथ लिखे। तो सर्वाधिक ग्रंथ की रचना करने वाला आदिकाल का व्यक्ति कौन था? अमीर खुसरो था। सब कुछ अच्छा काम करे, क्योंकि इसके पास उपाधि थी अमीर की। अमीर इंसान था ये, हमेशा क्या रहता था? खुश रहता था। इसीलिए ज्यादा पैसे कमाए इसने। 300 करोड़ रुपए कमा लिए, 300 ग्रंथ लिखे। सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाला अमीर खुसरो ही था। अमीर खुसरो जो था उससे अमीर की उपाधि देने वाला, अमीर की उपाधि प्रदान करने वाला जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, आपको पता है खिलजी जो था इसने कौन सी उपाधि प्रदान की? अमीर की। लेकिन खुसरो की उपाधि प्रदान करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने हत्या की थी किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? खुसरो की भी दी थी और राजकवि भी कहा था। क्या कहा था? राजकवि कहा था। राजकवि कहा था। लेकिन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इंसान को। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। लेकिन अमीर खुसरो को भी कहा जाता है कवियों का राजकुमार। कवियों का राजकुमार कहा जाता है। कवियों का राजकुमार कहने वाला, ऐसी अच्छी उपमा देने वाला कि सभी कवियों का राजकुमार सिरमौर है कौन? अमीर खुसरो। बताइए अमीर आदमी जो होते हैं वो राजकुमार की तरह होते हैं, कैसे होते हैं? राजकुमार की तरह होते हैं। ये उपमा कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं देगा। ये उपमा देने वाला था डॉक्टर ईश्वरी सिंह। कौन था? डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने इसे क्या कहा था? कवियों का राजकुमार कहा था। और राजकवि कहने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। और मैं कहूं इसका दरबारी कवि भी रहा था। इसको राजकवि कहा। खुसरो कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा खुसरो तुम क्या रहो? हमेशा खुश रहो। इसीलिए खुसरो कहा गया इसको। और इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, जल रहा था, जलते उपाधि दी क्या? अमीर की। ये तो अमीर था। अमीर इंसान से कौन नहीं जलेगा? सब इंसान जलते ही जलते। इसे अमीर की उपाधि देने वाला कौन था? जो इंसान जल रहा था। जलालुद्दीन खिलजी था। और खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहा खुसरो। और ग्रंथ लिखा, कौन सा लिखा? ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था। कौन सा? एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था इसके साथ रह करके। ऐतिहासिक सेकंड ग्रेड में आ चुका है ग्रंथ। उसका नाम है ख्वाजनुल फतू है। ख्वाजनुल
जलुल फतुह नामक ग्रंथ लिखा। इसका दूसरा नाम भी मिलता है त्वारीख अल्लाही। त्वारीख ए अल्लाही नामक ग्रंथ लिखा, और वो अलाउद्दीन खिलजी के पास अल्लाही नामक ग्रंथ लिखा रह करके, तो इसमें चित्तौड़ के साके का जिक्र किया गया है। राजस्थान में जितने भी युद्ध किए, आक्रमण किए, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसमें साथ दिया था किसने? अमीर खुसरो ने दिया था। अमीर खुसरो ने दिया था। और मैं कहूं कि अमीर खुसरो जो था, उसको अमीर की उपाधि देने वाला कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। लेकिन कहते हैं कि अमीर खुसरो बलबन के दरबार में भी रहा था। बलबन के दरबार में भी रहा था। बलबन का दरबारी कवि भी रहा था। बलबन का दरबारी कवि भी रहा था, और जलालुद्दीन का भी रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। लेकिन राज कवि किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। खास बात है कि खुसरो की बात देने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अमीर आदमी से जलेगा वो देगा, जलालुद्दीन खिलजी देगा। और मैं कहूं इसके राज में ज्यादा रहा तो ग्रंथ लिखा कौन सा? खुसरो ने क्या लिखा? खुसरो ने लिखा ख्वाजुल फतुह लिखा। और किसके राज में लिखा? अलाउद्दीन खिलजी के राज में क्या लिखा? त्वारीख अल्लाही। एक ही ग्रंथ के दो नाम मिलते हैं। ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। बताइए किस भाषा में लिखे थे? ऐतिहासिक ग्रंथ खुसरो ने फारसी भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में? फारसी में। नाम से पता लगता है कि ना खड़ी बोली में ना ब्रज भाषा में। किस भाषा में है? फारसी भाषा में लिखे गए ग्रंथ। जितने भी दो तीन ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे खुसरो ने, वो सारे के सारे किस भाषा में थे? फारसी भाषा में। क्या खुसरो ब्रज भाषा जानता था? क्या अवधी जानता था? क्या जानता था? अवधी भी जानता था, ब्रज भी जानता था, फारसी भी जानता था, अरबी भी जानता था, ये मैं को खड़ी बोली भी जानता था। बहुत सी भाषाओं का ज्ञाता था खुसरो। इसलिए कवियों का राजकुमार कहा गया। कौन? ईश्वर सिंह। ऐसी बड़ी उपाधि देने का काम कौन कर सकता है? ईश्वरी कर सकता है। तो राजकवि कहने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। मैं भी आगे और बढ़ता हूं। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो था, उसने 7 सुल्तानों का राज देखा था। कहते हैं 7 राजाओं का काल देखा था। 7 राजाओं के काल में रहा था। और कभी इसने कहा था गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को एक बात कही थी। क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। ये बात कहने की हिम्मत किसने की थी? निजामुद्दीन औलिया ने की थी। इसका शिष्य बना अमीर खुसरो। जब कहते हैं कि 1324 में मरा था निजामुद्दीन औलिया, उसके अगले ही दिन मर गया था अमीर खुसरो। जब मरा था एक बात कही थी खुसरो ने। क्या कहा था? गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आ पड़े रेन बही चहुदेश। चारों दिशाओं में रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया, गुरु चला गया है, उसके अगले ही दिन मर गया। कहते हैं ये उक्ति प्रचलित है, लेकिन ये मैं कहूं मन मिथक है। ये तो सच्चाई नहीं है इस बात में कि वह वास्तव में सही बात थी या नहीं। लेकिन ये उक्ति है किसकी? ये उक्ति अमीर खुसरो की देन थी कि गोरी सोए सेज पर मुख पे डारे केस। गोरी किसको कहा गया है यहाँ पे? मोहम्मद गोरी को नहीं, निजामुद्दीन औलिया को कहा गया था, जो चिश्ती सिलसिले का था, चिश्ती संप्रदाय को मानता था। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो जो था, मैं कहूं खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। खड़ी बोली का पहला कवि कौन था? खड़ी बोली का प्रथम कवि था वो अमीर खुसरो था। खैफोर खड़ी बोली, खैफोर खुसरो, खैफोर खड़ी बोली, खैफोर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को मैं कहूं बुगरा खान नामक एक व्यक्ति था। बुगरा खान एक मुगल था। और बुगरा खान जो था, बुगरा खान ने इसे बुलबुले हजारे दास्तान कहा था। बुलबुले हजारे दास्तान की उपाधि प्रदान की थी। बुलबुले हजारे दास्तान कहा था। किसने कहा था? देखिए बुलबुले हजारे दास्तान कहने वाला कौन था? बुगरा खान ने खुसरो को क्या कहा था? बुगरा तो वाली बात कहेगा। क्या कहा था? बुलबुले हजारे दास्तान, बुलबुले हजारे दास्तान नामक फारसी भाषा में उपाधि प्रदान की। तो बात कहने वाला कौन था? बुगरा खान। 4-5 उपाधियां आ गई। मैं कहूं इसको अमीर की उपाधि देने वाला कौन था? जो अमीर आदमी से जलेगा वो जलालुद्दीन खिलजी होगा। खुसरो की देने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। खुसरो ने इसे कहा था राजकवि, लेकिन यात्रियों का राजकुमार कहा था ईश्वर सिंह ने। बुगरा खान ने कहा था बुलबुले हजारे दास्तान। और इसे तुरक ए अल्लाह भी कहा जाता है। तुरक ए
अल्लाह भी कहा जाता है, इसे मैं कहूँ हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। हिंदुस्तान का तोता इंपोर्टेंट है। हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान का तोता हिंदी में बोलने वाला तोता था। ये हिंदी खड़ी बोली में बोलने वाला पहला तोता कौन था? अमीर खुसरो था। हिंदुस्तान का तोता या हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है, इसे अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो के पास बहुत सी उपाधियां थी। तुर्क अल्लाह है, हिंदुस्तान का तोता, हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है, और खड़ी बोली का ज्ञाता था और खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के बारे में शुक्ल साहब ने एक बात कही थी, याद है तो किसी को? शुक्ल ने कहा अमीर खुसरो ने ज्यादातर क्या लिखी? पहेलियां लिखी। क्या लिखी? पहेलियां लिखी और मुकरियां लिखी। क्या लिखी? मुकरिया में लिखी अमीर खुसरो ने। और क्या लिखा? मैं कहूं इसने ढकोसला लिखा। क्या लिखा? ढकोसला लिखा। और 2 सुखने लिखे। 2 सुखने नामक रचना लिखी, ढकोसला लिखा, पहेलियां लिखी, मुकरियां लिखी और गजलें लिखी। क्या लिखी? गजलें लिखी। अमीर खुसरो जो था इसने हालात ए कन्हैया लिखा। हालात ए कन्हैया लिखा। हालात ए कन्हैया लिखा। इसने मैं कहूं इसने हालात ए कन्हैया लिखा। नजरान हिंद लिखा। नजरान ए हिंद लिखा। कोई ग्रंथ याद नहीं करना, एक ग्रंथ आना चाहिए। अच्छा, पहेलिया लिखता हूं मैं। पहेलिया प्रसिद्ध ग्रंथ था। पहेलिया प्रसिद्ध ग्रंथ था। अमीर खुसरो को प्रसिद्धि किससे मिली? पहेलियों से। विद्यापति को प्रसिद्धि मिली पदावली से। पै प्रसिद्धि, पै पहेलिया, पै प्रसिद्धि, पै पदावली, पै प्रसिद्धि, पै पद्मावत। जयश्री को प्रसिद्धि का आधार क्या था? पद्मावत था। तो सभी को तीनों में ले याद कीजिए। अमीर खुसरो को प्रसिद्धि मिली पै प्रसिद्धि, पै पहेलियों से। विद्यापति को प्रसिद्धि मिली पै प्रसिद्धि, पै पदावली से। और आगे जयश्री आएगा उसको प्रसिद्धि मिलेगी पै पद्मावत से प्रसिद्धि मिल गई। और इसने खालिक बारी में लिखा। खालिक बारी क्या है? इंपोर्टेंट है आपके लिए। शब्दकोश है। एक खालिक बारी शब्दकोश है, इंपोर्टेंट है, शब्दकोश है कहते हैं। इसमें वैसे बहुत भाषाओं को शब्द है, लेकिन मूलतः 3 इसे मैं कहूं खड़ी बोली। खड़ी बोली फारसी अरबी। फारसी अरबी खड़ी बोली की त्रिवेणी कहा जाता है। फारसी खड़ी बोली अरबी की त्रिवेणी कहा जाता है। खास तौर पे खालिक बारी क्या है? ये लाइन इंपोर्टेंट है। क्या है? शब्दकोश है, ना कि ये कोई ज्योतिष ग्रंथ है, ना कुछ और है। याद रखना, खालिक बारी खाली नहीं है। किससे भरा हुआ है? शब्दों से भरा हुआ है। खालिक बारी खाली नहीं है। क्या है? शब्दों से भरा हुआ शब्दकोश है। कहते हैं नूप सिहर भी लिखा था। नूप सिहर भी लिखा, कोई खास बात नहीं। खालिक बारी आना चाहिए, पहेलियां आना चाहिए। देखिए मैं एक बात बताइए, अमीर आदमी होता है वो खाली होता है क्या? वो खाली नहीं होता। वो खाली नहीं होता। अमीर आदमी क्या बुझा सकता है? पहले गरीब आदमी तो पेट की प्यास बुझाएगा, पहले बुझा सकता है। अमीर आदमी कोई बात कह के क्या कर सकता है? अमीर आदमी क्या कर सकता है? ढकोसला कर सकता है। अमीर आदमी उसकी पत्नी और वो दोनों कैसे रह सकते हैं? सुख से रह सकते हैं। सब कुछ अमीर आदमी बैठा क्या कर सकता है? गजलें। अमीर आदमी के क्या अच्छे होते हैं? हालात अच्छे होते हैं। अमीर आदमी जो है अपने हालात अच्छे होंगे तो उसकी नजर भी अच्छी होगी। तो नजरान हिंद हालात कन्हैया गजलें गाई। सब कुछ गजल विदा का जनक कहा जाता है। आदि काल में गजल विदा का जनक कौन था? अमीर खुसरो। लेकिन आधुनिक काल में गजल विदा का जनक कौन है? हाँ, दुष्यंत कुमार। आधुनिक काल में गजल विदा का जनक कहा जाता है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जिसने क्या लिखा? एक कंठ विस्मयी या हम विस्मयी जन्म के। इंपोर्टेंट है। एक कंठ विस्मयी, एक कंठ विस्मयी लिखा था। एक कंठ विस्मयी ना विस्मयी है वो एक क्या है? गीति नाट्य है। गीति नाट्य है। एक कंठ विस्मयी इंपोर्टेंट है। दुष्यंत कुमार 1933 में जन्मा था। परदेसी नाम से लिखता था। परदेसी नाम से लिखता था। बहुत सी कहानी है इसके बारे में। दुष्यंत कुमार की गजल लगते हैं कौन सी क्लास में? 2 गजलें हैं। आदमी की पीर और आग जलनी चाहिए। क्या प्रश्न आया था? क्या क्या आया था? आया था तो अब की बार भी आना ही चाहिए। दुष्यंत कुमार ने कहा मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो मगर आग जलनी तो चाहिए। मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या? आग जलनी चाहिए का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन बनता है यहाँ पे। और एक आदमी की पीड़, आदमी का दर्द, आदमी की पीड़ा। गजल हिंदी में आधुनिक गजल विधा का जनक कहा जाता है किसे?
दुष्यंत कुमार को कहा जाता है, लेकिन सबसे पहली बार गजल किसने गाई? अमीर खुसरो ने। सबसे पहली बार तबला किसने बजाया? अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया। सबसे पहले सितार किसने बजाई? खुसरो ने। सबसे पहले कव्वाली किसने गाई? खुसरो ने गाई। सबसे पहले तराना गायन शैली कौन लाया? तराने के साथ गाना, तराने के साथ गाना, तराना गायन शैली भी कौन लाया? अमीर खुसरो। अच्छे अच्छे सारे काम तबला बजाता था। अमीर आदमी ही बजा सकता है क्या? उसके पास टाइम होता है। अमीर आदमी बजा सकता है स्टार, अमीर आदमी गा सकता है कव्वाली, अमीर आदमी ही तराने के साथ गा सकता है। सब काम किसने किए थे? अमीर खुसरो। तबला का आविष्कार किया था, सितार का आविष्कार किया, कव्वाली गाई थी इसने। मैं कहूं कव्वाली ब्रज भाषा में गाता था। किस भाषा में? कव्वाली इसने ब्रज भाषा में गाई, लेकिन पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, ढकोसला सभी खड़ी बोली में है। किस बोली में है? खड़ी बोली में। पहेलियां, मुकरियां, ढकोसला सारे के सारे खड़ी बोली में है। लेकिन मैं कहूं कव्वाली जो है वो ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? कव्वाली इसकी किस भाषा में है? ब्रज में। लेकिन इसके ऐतिहासिक अर्थ किस भाषा में है? फारसी। इतिहास जो भी लिखा वो किस भाषा में लिखा? इतिहास तो फारसी भाषा में लिखा, इतिहास तो फारसी में लिखा था, लेकिन कव्वाली लिखी थी ब्रज में लिखी। लेकिन जो पहेलियां, मुकरियां, ढकोसला ये किसमें लिखी? खड़ी बोली में। इसीलिए शुक्ल साहब ने कहा कि मुझे अमीर खुसरो में दो भाषाएं नजर आती है। मुझे अमीर खुसरो में दो भाषाएं नजर आती है। पहली तो है ठेठ खड़ी बोली। कौन सी? ठेठ खड़ी बोली, जिसमें क्या क्या लिखा? पहेलियां, मुकरियां, ढकोसला, दो सुकने, गजलें सारी। ये कहता है ठेठ। दूसरी कहता है ब्रज भाषा, जिसमें इसने क्या जिसमें इसने क्या गाई? कव्वाली गाई। यानी एक ही लाइन याद रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मुझे अमीर खुसरो में कितनी भाषा वाला लगता है। मुझे ये दो भाषाओं में लिखने वाला लगता है। तो एक तो खड़ी बोली, ठेठ खड़ी बोली में, एक ब्रज में लिखने वाला लगता है मुझे, बाकी नहीं लगता। और सबसे पहले मैं कहूं कि रेखता भाषा का प्रयोग करने वाला कौन था? सबसे पहले रेखता भाषा का प्रयोग करने वाला खुसरो था। कि 2010 के एग्जाम में पूछा गया था कि जिहाले मिस्की मकुन तगाबुल बहाल हिजरा बेचारा दिल है। ऐसा गाना है, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म है, उसमें गाना सुना होगा। वो गाना पहली बार किसने गाया था? अमीर खुसरो ने गाया। शुक्ल की किताब में बाकायदा लिखा हुआ है। तो वो गाना किस भाषा में था? रेखता भाषा में था। जब ब्रज और मैं कहूं जब ब्रज, उर्दू और खड़ी बोली सभी का मिश्रण किया जाता है, सभी को मिला दिया जाए, तो भाषा कहलाई कौन सी? रेखता। अमीर खुसरो था। इससे कोई खता हुई थी या नहीं हुई थी? सब खुश थे या खता की थी? खता भी की थी, कुश्ती भी। रेखता का प्रयोग करने वाला पहली बार कौन था? अमीर खुसरो था। आगे रीति काल में एक बंदा आएगा जो रेखता का प्रयोग करेगा। कौन था? पता है किसी को? रीति काल में एकमात्र बंदा जिसने रेखता भाषा का प्रयोग किया। मैं ऑप्शन देता हूं। कालानंद था, गोदा था, आलम था, ठाकुर था। आलम। कौन था? लाक्षणिक भाषा। मैंने ये पूछा लाक्षणिक भाषा थी, लाक्षणिक मूर्ति था। प्रेम की पीर का कवि था कि या चंपादन का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हो। मैंने ये नहीं पूछा। मैंने पूछा रेखता भाषा का प्रयोग करने वाला आलम था, गोदा था, ठाकुर था, द्विजदेव था, या चिंतामणि था, केशव था, बतिराम था। कौन था? ऑप्शन मैंने बहुत दिए, 4 से काम नहीं चला तो और ज्यादा दिए। कौन था? आलम ही था। कौन था? आलम ही था। आलम ये इस जमाने का आलम था, वो उस जमाने का आलम था। इस जमाने का आलम था, उस जमाने का आलम था। यहाँ भी अमीर आदमी का आलम अच्छा था, वहां भी उसका आलम अच्छा था। दोनों ने एक काम किया। क्या? रेखता भाषा। कभी नहीं पूछा गया आलम वाली बात, कभी नहीं है एग्जाम में, आज तक नहीं आई। ये लाइन कभी ना कभी नेट में आएगी कि रीति काल में ऐसा कौन सा कवि था जिसने रेखता भाषा का प्रयोग किया? कौन था? आलम था। आलम ने क्या लिखा था? आलम के लिए क्या लिखा? आलम के लिए, जो जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन इसके एक पर खास पंक्ति है कि दाने की न पाने की, दाने की न पाने की, न आवे सुध खाने की। दाने की न पाने की, न आवे सुध खाने की। या गली महबूब की, आराम खुश खाना है। आराम खुश खाना है। दोबारा बोलता हूं, लाइन याद हो जाएगी आज की आज ही। दाने की न पाने की, न आवे सुध खाने की। या गली महबूब की, आराम खुश खाना है। आना है आलम को आना है। ये लाइन मैंने जोड़ी लिखी नहीं है,
आपको याद रखना है कि दाने की न पाने की न आवे सुध खाने की, ये तो इसकी लिखी हुई है, दाने की न पाने की न आवे सुध खाने की, या गली महबूब की आराम कुछ खाना है। यहां तक तो इसने लिखा, आगे मैंने जोड़ा, क्या जोड़ा, ना आवे सुध खाने की, आगे अब क्या गली महबूब की आराम कुछ खाना है, आना है आलम को आना है। आलम की ये पंक्ति है, आलम के बारे में बहुत 2-3 बातें और भी पढ़ेंगे। आलम के लिए कभी कहा था शुक्ल साहब ने कि आलम की गणना मैं कहूं तो गणानंद रसकान की कोटि में होनी चाहिए। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना गणानंद रसकान की कोटि में होनी चाहिए। सारी कहानी बताऊंगा जब रीति काल आएगा, तो अभी फिर फंस जाएंगे यहीं पे, ये आगे वो वाला सिस्टम कहा था। लेकिन एक बात याद रखनी है, रेखता भाषा खता हुई कि अब एक अमीर आदमी ने पहली बार खता की, आगे इस जमाने के आलम में खता हुई, उस जमाने के आलम में क्या हुई, खता हुई। एक ही बात है, आलम ने किस भाषा का प्रयोग किया, रेखता भाषा का प्रयोग किया। और रेखता वर्ज उर्दू खड़ी बोली का मिला जुला रूप रेखता है, और जिहाले मिस्री मकुल तगापुल लाइन रेखता भाषा में है। किस भाषा में, रेखता। ये प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में, और मैं छोड़ के आया था क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था कि शुक्ल वर्ज लिख रहा था कि रेखता लिख रहा, वर्ज कह रहा था कि रेखता था, फिर लाइन छोड़ दी। तो इसलिए कभी दोबारा भी आ सकती है। तो अभी मैं नेट में पूछेगी ये लाइन किसकी है, जिहाले मिस्री मकुल तगापुल, ये लाइन किसकी है, अमीर खुसरो की है। ऐसा पूछ लिया गया। अमीर खुसरो के बारे में बहुत बातें पूछी जाती है, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जो खड़ी बोली में लिखना जानता था, खड़ी बोली में। लेकिन राम कुमार वर्मा ने यहां तक कह दिया कि यह तो अवधि और खड़ी बोली को मिलाकर के लिखने वाला पहला कवि भी कौन था, अमीर खुसरो था। राम कुमार वर्मा का कथन कवि मान्य नहीं है, एक छोटी कसर है, वो तो वैसे शुक्ल का पीछा कर लेता थोड़ी बहुत बात मिक्स करके। मैं कहूं यहां तक हमने पढ़ा, अमीर खुसरो जो था उसके बारे में शुक्ल ने कहा कि अमीर खुसरो ने कितनी भाषाओं का प्रयोग किया है, मूलतः 2 भाषाओं का प्रयोग किया अमीर खुसरो ने। शुक्ल की कहानी याद रखनी है। शुक्ल साहब ने कहा कि अमीर खुसरो का प्रधान लक्ष्य क्या था, जनता का मनोरंजन करना। जनता का बताइए, पहेलियों से मुकरियों से हम पहेलियां आप के बोला आडी आड़नो के है मनोरंजन ही है। इन मुकरी पहली इनसे क्या होता है, जनता क्या होता है, गजल गाने से, कवाली गाने से, इनसे सभी से क्या होता है, मनोरंजन होता है। तो शुक्ल साहब कहता है कि अमीर खुसरो का प्रधान लक्ष्य क्या था, जनता का मनोरंजन करना, व साथ साथ क्या देना, उनको सामाजिक शिक्षा देना, साथ साथ जनता को सामाजिक शिक्षा देना। ये अमीर खुसरो का प्रधान लक्ष्य था। ये लाइन कभी ना कभी आएगी कि अमीर खुसरो का प्रधान लक्ष्य क्या था। शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि अमीर खुसरो का प्रधान लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, साथ साथ क्या देना था, सामाजिक शिक्षा प्रदान करना था। तबला का आविष्कार किया, सितार का आविष्कार किया, कवाली गाई थी, गजलें गाई थी, और मैं कहूं कि पहेलियां गाई थी, मुकरियां गाई थी, 2 सुकने ढकोसले वगैरह सारे सब कुछ गाने वाला कौन था, अमीर खुसरो था। मूल नाम क्या था, अबुल हसन था। 3 राजाओं के सामने रहा। एक बलवंत जो था उसने उसका दरबारी कवि रहा। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने जलील करने के लिए वो जलने लग गया, उपाधि मिल गई अमीर की। उसके बाद अल्लाउद्दीन खिलजी आया तो कौन सी उपाधि, खुसरो के, और अपना क्या माना, दरबारी कवि नहीं कहा, इसको राजकवि कहा। और साथ में रखा सारे युद्धों में, सारे साका और सारे साके हुए उनमें साथ में रखा। तब ग्रंथ लिख दिया उसके लिए, ख्वारिल फतवा तारीख अल्लाह जो फारसी भाषा में लिखा गया। और मैं कहूं एक बुगरा खान नामक व्यक्ति आया, उसने से क्या कहा था, बुलबुले, बुगरा तो कहेगा, बुलबुला तो बुगरे हजारे दास्तान कहेगा। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने कहा मैं यात्रियों का राजकुमार तो कहूंगा हर इंसान को, लेकिन कवियों का राजकुमार कहा जाता है। डॉक्टर यूसुफ सिंह ने कहा था इसे कवियों का राजकुमार कहा था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध किससे हुआ था, किससे प्रसिद्ध हुआ, पहेलियों से प्रसिद्ध हुआ। तो बताइए विद्यापति किससे प्रसिद्ध हुआ, पदावली से। एक बात और भी बोली मैंने आगे जाकर के, एक बंदा और प्रसिद्ध हुआ, जायसी की कविता का मूल आधार क्या था, गलत, वैसे यही बात होती है, जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। जायसी की कविता का मूल आधार पद्मावत नहीं था, जायसी की अक्षय कृति का आधार था पद्मावत। लेकिन मैं कहूं जायसी की कविता का मूल आधार क्या था, और एनसीईआरटी की जो पुराने वाली किताब में उसमें लिखा हुआ है कि जायसी की कविता का मूल आधार था लोक जीवन का व्यापक अनुभव होना।
लोक जीवन का व्यापक अनुभव होना, क्योंकि जायसी जो था वो ठेठ अवधि यानी ग्रामीण अवधि लिखता था, ये संस्कृत निष्ठ अवधि लिखता था, ग्रामीण अवधि में लिखता था। लेकिन तुलसीदास शुद्ध यानी संस्कृत निष्ठ अवधि में लिखता था। समानता होते हुए दोनों में क्या थी? असमानता थी। पढ़ेंगे कभी, जब जायसी पढ़ाऊंगा तो तुलसी पढ़ाऊंगा। अब सुनना अमीर खुसरो जो था, इसने मैं कहूं खुद ने कहा मैं हिंदुस्तान का तोता हूं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, या मैं हिंदुस्तान का तोता हूं, हिंदुस्तान का तोता हूं। तुम जो अगर तुम वास्तव में हिंदी के बारे में जानना चाहते हो, अगर तुम वास्तव में हिंदवी के बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो। हिंदवी के बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये उक्ति किस व्यक्ति के? स्वयं अमीर खुसरो की 2013 की फर्स्ट एड में पूछ ली गई थी। मैं हिंदुस्तान का तोता हूं, अगर तुम वास्तव में हिंदवी के बारे में जानना चाहते हो मुझसे पूछो। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है कि अमीर खुसरो का है? अमीर खुसरो ने कहा, और सबसे पहले खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? हिंदी शब्द का प्रयोग करने वाला। खड़ी बोली नहीं शब्द प्रयोग नहीं किया था इसने, वो तो हम कहते हैं खड़ी बोली का जनक कहा गया, लेकिन सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? अमीर खुसरो ही था। हिंदवी शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। तो ये हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, तुर्क के अल्लाह कहा जाता है। तबला का आविष्कार किया था। बताइए मुगलों में तबला वादक अच्छा कौन था? मुगलों में तबला बजाता था, नगाड़ा बजाता था। नगाड़ा तकबर, तबला तानसेन बजाता था। तबला तानसेन अच्छा बजा लेता था, सितार बजाता था सब। तबला वादक तानसेन अच्छा था, लेकिन नगाड़ा वादक कौन था? अकबर था। नगाड़ा बजा लेता था अकबर। नगाड़ा वादक था अकबर। पढ़ा लिखा था कि अनपढ़ था? अनपढ़ था। पता है आपको? डिग्री भी की थी, लिखा हुआ था। अकबर अनपढ़ था, और अकबर की माँ उसे किस नाम से पुकारती थी? अकबर की माँ, अगर मैं उसका पूरा नाम बोलूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो अकबर की माँ उसे जलाल कहती थी। क्या कहती थी? जलाल कहती थी। अब बताइए, इसकी जब इतना बड़ा इसके बारे में बताइए। अमीर खुसरो जो था, इसे अमीर की उपाधि किसने दी थी? जलालुद्दीन। लेकिन खुसरो को देने वाला उसका चाचा अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक था। क्या? जलालुद्दीन था। कौन था? जलालुद्दीन था। मैं कहूं एक बंदे के दरबार में और रहा था, ये उसका नाम बलपूर्वक ले गया अमीर खुसरो को, वो खुश रखने के लिए बलबन के दरबार में रहा, दरबारी कवि रहा। लेकिन राजकवि किसने कहा था इसे? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के रखा अपने सारे सभी युद्धों में साथ रहा अमीर खुसरो। तो इसने एक ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखा, अच्छा ख्वाजुल फतवा है तवारीख अल्लाह ही नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें चित्तौड़ के साके का वर्णन अच्छी तरीके से मिल जाता है। अमीर खुसरो जो था इसको रखा। मैं कहूं अमीर खुसरो को, मैं कहूं एक बंदा था बुगरा खान ने क्या कहा था? बुलबुले हजारे दास्तान कहा, जबकि एक अच्छी उपमा दी, कवियों का राजकुमार कहा, यात्रियों का राजकुमार नहीं, कवियों का राजकुमार कहा था। डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने प्रसिद्धि मिली किससे? पहेलियों से। बताइए क्या क्या लिखा इसने? मैं कहूं वैसे अमीर आदमी की सब बातें याद होनी चाहिए। अमीर आदमी पहेलियां हो जाता है, अमीर आदमी बात कह के मुकर जाता है। अमीर आदमी क्या करता है? ढोंग करता है, मतलब ढकोसला। अमीर आदमी सुख से रहता है, दोस्त में। अमीर आदमी के हालात अच्छे होते हैं, हालात कन्हैया। अमीर आदमी कभी पैसों से भरा खाली नहीं होता, खाली भरी है क्या? शब्दकोश। नजरान हिंद लिखा अमीर खुसरो ने लिखा। अमीर खुसरो ने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया। किन का किया? तबला, सितार, कव्वाली गाई, सबसे पहले गजल गाई, और इसने तराना गायन शैली लाया। अमीर खुसरो जो था वो कब जन्मा था? 1255 में। कहा? एटा के पटियाली गांव में जन्मा था। पटियाला पैक लगा के जन्मा था। कैसे जन्मा था? तो पटियाला पैक मारता था। अमीर आदमी मारेंगे पटियाला पैक, तो गरीब आदमी के पास वैसे होते नहीं, इसलिए पटियाला पैक मार के एटा के पटियाला। एटा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का निवासी था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने बहुत नाम कमाया अपना हिंदी जगत में, और मैं कहूँ उर्दू या फारसी जगत में नाम कमाया। मूलतः किस भाषा का हुई? फारसी। इंपोर्टेंट बात है, कहीं गड़बड़ी मत कर देना, खड़ी बोली ऑप्शन पहला होगा। अमीर खुसरो मूलतः किस भाषा का कवि है? तो वही लाइन आ जाती है, खड़ी बोली का मतलब खड़ी बोली।
नहीं, मूलतः शब्द आए तो फारसी करना है। और सीधा आता है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? तुर्क अल्लाह है। हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। हिंदू इस्लामिक संस्कृति का समन्वय कवि किसे कहते हैं? हिंदू इस्लामिक। हिंदुओं के लिए वो बोला, क्योंकि किसने क्या कहा? मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर तू वास्तव में हिंदुओं के बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो। मतलब कि हिंदुस्तान का भी समर्थक था, और मैं कहूं कि ये जो मुगल थे या तुर्क थे या अरबी थे, उनके साथ भी रहा था, फारसी भाषा लिख रहा था। इसलिए हिंदू मुसलमानों को जोड़ने वाला भी कवि कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो कहा जाता है। इसके बाद अगला बंदा आता है, कौन सा? विद्यापति के बारे में सुनना ध्यान से। विद्यापति का जन्म हुआ था 1350-60 के आसपास जन्मा था। कोई सन काम का नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया है सभी के पास कि 1350-60 के आसपास विद्यापति विस्पी बिहार में जन्मा था। बिहार में जन्मा था कि बिहार में जन्मा था? बिहार में जन्मा था। हमें बिहार नहीं, हमें बिहार याद रखना है। वी फॉर विद्यापति, वी फॉर विस्पी, वी फॉर बिहार में जन्मा था। विद्यापति 1350-60 के आसपास जन्मा था। कब जन्मा था? 1350-60 के आसपास जन्मा था। क्योंकि विद्यापति जो है, इसे मैं कहूं ये एक शैव धर्म को मानता था। इस धर्म को मानता था। शैव धर्म मतलब शिव की उपासना करता